बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। जिस सिलसिला में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा? आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है। आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आने दो। इस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूंगा। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा है कि आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया ना सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने हकायक लिखे हैं। बाद अज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे और फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। हुकूमत ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। वफाकी काबीना ने 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफे वापस लेने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। हुकूमती फैसले के तहत जुलाई ta सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। ज़राए के मुताबिक माहाना 50 यूनिट वाले लाइफ सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपए बरकरार रहेगा और माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ 7.74 रुपए बरकरार रहेगा। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म आज खुद इस पैकेज का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी को 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फवाद चौधरी के बैरून मुल्क जाने की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। डिप्टी अटार्नी जनरल ने जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से वक्त तलब कर लिया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के समरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकलवाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को समाअत की थी और वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे को ज़ाती हैसियत में 9 जुलाई को तलब किया था। हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने ट्रेस करने की इजाज़त दे दी। ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल के साथ साथ मैसेजेस में मुदाखलत यहाँ ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे की पेश नज़र किया गया है। काबीना के फैसले में कहा गया है कि एजेंसी का नामजद किए गए अफसर को फ़ोन कॉल में मुदाखलत यहाँ इसको ट्रेस करने के इख्तियार होगा। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेंगे। काबीना ने नामजदगी के इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। खुफिया इदारे को मुश्तबा अफराद की फ़ोन कॉल्स में मुदाखलत का अख्तियार देने का गज़ट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद PTA ने हुकूमतनामे पर अमलदरामद शुरू कर दिया गया है। PTA ने तमाम मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स को नोटिफिकेशन की कॉपी जारी कर दी। PTA ने तमाम लाइसेंस होल्डरों को नोटिफिकेशन पर अमलदरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की सलामती के पेश नज़र फ़ोन कॉल्स में मुदाखलत और ट्रेस करने का अख्तियार दिया गया है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।